विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिला चिकित्सा अवकाश, सेवा निरंतरता गया तेल लेने, शनिवार हाफ भी जाएगा कचरे में। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के नए नवेले विशिष्ट शिक्षक जिन्होंने राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिया, जिन्होंने बड़े ही सपने सजाए थे कि हम राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनके मन में ये भी सवाल उठ रहे थे कि हमें सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाएगा, जिनके लिए सरकार ने घोषणा भी कर डाली कि इनके प्रोन्नति के लिए पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती की जा सकेगी। लेकिन अब एक नया बखेरा सामने उस समय खड़ा हो गया जब भागलपुर डीपीओ ने चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति नहीं दी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सेवा निरंतरता बिल्कुल ही फेल, क्योंकि इनकी सेवा की गिनती इस पत्र के आलोक में नहीं की गई है। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि बिहार के विशिष्ट शिक्षक नए नवेले राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करने वाले शिक्षक हैं, जिन्होंने आखिर सक्षमता परीक्षा में सफलता प्राप्ति के उपरांत राजकर्मी का दर्जा प्राप्त किया। लेकिन अब एक नया बखेरा सामने उस वक्त खड़ा हो गया है जिस वक्त शिक्षकों ने आखिर चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति हेतु आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय को दी। लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय ने यह कहते हुए उनकी चिकित्सा अवकाश को अस्वीकृत कर दिया कि आपकी सेवा 3 वर्ष नहीं पूरी हुई है। दोस्तों, वो पत्र भी आपके स्क्रीन पर है। दरअसल यह पत्र जारी किया गया है डीपीओ भागलपुर के द्वारा। आखिर क्या लिखा गया है? इसमें लिख दिया गया है कि शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अवलेख, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में भेजे गए चिकित्सा अवकाश संबंधी आवेदन पर विचारोपरांत 3 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं होने की स्थिति में इनके इस आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। अब दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसमें कुल 7 शिक्षकों के नाम है, जिसमें कुल 4 शिक्षक बीपीएससी से बहाल विद्यालय अध्यापक है और 3 शिक्षक विशिष्ट शिक्षक है। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने संबंधी एक नया नियम आखिर क्या है? तो इसमें नियम का भी उल्लेख किया गया है। जो बिहार राज्य सरकार के अंतर्गत कर्मी है, उनके लिए जो भी नियम लागू किए गए हैं उसके आलोक में यह प्रावधानित है कि चिकित्सा अवकाश या फिर अन्य किसी भी प्रकार के अवकाश के उपभोग हेतु 3 वर्षों की सेवा पूर्ण होनी चाहिए। ये तो मानने योग्य बात है, क्योंकि नियमावली का हवाला भी इस पत्र में दे दिया गया। स्वीकार किया जा सकता है कि सही में 3 वर्षों की सेवा जब तक पूर्ण नहीं होगी तब तक राजकर्मियों को चिकित्सा अवकाश का लाभ नहीं मिल सकेगा। ये बात सत्य है और यह बीपीएससी से बहाल शिक्षकों पर भी लागू होता है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों के इस आवेदन को क्यों अस्वीकृत कर दिया गया? क्यों आखिर इनकी सेवा को पूर्व की तमाम सेवाओं में समाहित नहीं की गई? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दोस्तों, यहाँ पर 3 वर्ष पूर्ण करने संबंधी बातें कहकर इनके उस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि विशिष्ट शिक्षकों ने अभी तक 3 वर्षों की सेवा पूर्ण नहीं की है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि इनके सेवा निरंतरता बिल्कुल ही फीका हो गया, इनके सेवा निरंतरता पर ग्रहण लग गया। अब यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि किस आधार पर? दरअसल दोस्तों, 4207 जो पत्र जारी किया गया, इसमें तो स्पष्ट लिख दिया गया है कि प्रोन्नति हेतु इनकी पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती की जा सकेगी प्रशिक्षित के रूप में। अब यहाँ पर प्रशिक्षित सेवा की गिनती करने संबंधी पत्र पहले से जारी कर दिया गया है, तो 3 वर्षों की सेवा आखिर कैसे पूर्ण नहीं हुई? यह एक बड़ा सवाल उठ रहा है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब इन्होंने पूर्व की सेवा नहीं की तो प्रोन्नति के हकदार कैसे होंगे? यहाँ पर तो कम से कम मंथन किया जाना चाहिए था। निश्चित रूप से अगर यहाँ पर विचार किया जाता है तो स्पष्ट यही होता है कि डीपीओ भागलपुर के द्वारा एक वैसा पत्र का इंतजार किया जा रहा है जिस पत्र में स्पष्ट होनी चाहिए कि छुट्टियों की स्वीकृति हेतु भी शिक्षकों के पुरानी तमाम सेवाओं की गिनती की जा सकेगी। अब आइए बातें करते हैं दोस्तों सेवा निरंतरता। दोस्तों, एक शब्दों में सेवा निरंतरता इन सभी शिक्षकों को दे होगा, ऐसा पत्र कोई भी जारी नहीं किया गया।
सिर्फ ब सिर्फ आप देख लेंगे तो पे प्रोटेक्शन का लाभ दे दिया गया, या तो विशिष्ट शिक्षक नियमावली के आलोक में दिया गया। दूसरी बात देखेंगे तो प्रोन्नति के लिए प्रशिक्षित के रूप में किए गए सेवाओं की गिनती की जा सकेगी, इससे संबंधित एक स्पेशल पत्र जारी किया गया। और डीपीओ भागलपुर ऐसे ही पत्र का इंतजार कर रहे हैं कि शिक्षकों के, खासतौर पर विशिष्ट शिक्षकों के अवकाशों की स्वीकृति में पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती की जा सकेगी और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ऐसे ही पत्र का इंतजार किया जा रहा है। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि शिक्षकों के लिए एक शब्द में सेवा निरंतरता संबंधी कोई भी पत्र जारी न किया जाना इसका मुख्य कारण बन रहा है। अगर एक शब्द में कोई पत्र जारी कर दिया जाता, सेवा निरंतरता दे होगा, ये अगर जारी कर दिया जाता तो इस तरह के उलझने पैदा नहीं होते। लेकिन परत दर परत यहाँ पर पत्र जारी किए जा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शिक्षा विभाग और सरकार को लगेगा कि जिस परिस्थिति में शिक्षकों पर लागू होंगे वैसे वैसे ही पत्र जारी किए जाएंगे। तो अब आशाएं की जा रही है कि बस पत्र का इंतजार, जब तक राज्य मुख्यालय से पत्र नहीं जारी किया जाएगा कि इनके छुट्टियों हेतु पूर्व की सेवाओं की गिनती की जाए और छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाए, तब तक संभवतः बिहार के अन्य जिलों के पदाधिकारियों के द्वारा भी विशिष्ट शिक्षकों के लिए कोई भी बड़े अवकाशों की स्वीकृति मिलना फीका पड़ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों सेवा निरंतरता पर ग्रहण लगते नजर आ रहा है और छुट्टी, जिस पर मैंने कई बार बातें की है कि इससे संबंधित पत्र जारी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी वो तमाम छुट्टियां अधूरी है जब तक छुट्टियों की स्वीकृति नहीं प्रदान की जाती। एक तरह से सेवा निरंतरता तो तिल लेने चला गया, लेकिन अब आइए सदन में बातें चल रही है शनिवार हाफ की। दरअसल दोस्तों विधान परिषद के सदस्यों ने जमकर बवाल काटा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया कि पूर्व की तरह ही बिहार के सरकारी विद्यालयों में शनिवार हाफ होनी चाहिए। इसको लेकर जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो शिक्षा मंत्री के द्वारा इसका जवाब दिया गया। शिक्षा मंत्री ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से कह डाली कि हम इस पर मंथन करेंगे और पदाधिकारियों के समक्ष इस बिंदु को रखेंगे। इस पर विचार विमर्श करने के उपरांत हम इसे लागू करेंगे। यह क्या दर्शाता है? ये भी दर्शाता है दोस्तों कि आखिर शनिवार हाफ का मुद्दा भी लटकेगा, क्योंकि उसी सदन में सेवा निरंतरता, पूर्व की तमाम सेवाओं की गिनती, प्रोन्नति इत्यादि संबंधी बातें होती रहती है। उसके बावजूद भी छुट्टियों की स्वीकृति नहीं दी जा रही, तो क्या गारंटी कि सदन में शिक्षा मंत्री के द्वारा जो भी बातें की गई कि हाफ डे पर हम विचार करेंगे, कोई गारंटी नहीं, कोई विश्वास नहीं कि यह लागू किया जा सकेगा। ये बात सत्य है कि सदन के अंदर एक कार्यवाही चलती है जिसमें प्रश्न पूछा जाता है और शिक्षा मंत्री का दायित्व होता है कि उन सवालों का जवाब दे, और सवालों के जवाब देकर ही शिक्षा मंत्री सिर्फ ब सिर्फ उस वक्त से फ्री हो जाते हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्याएं जस के तस रह जाते हैं। दोस्तों यह है आज की खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ सेवा निरंतरता आखिर फेल हो गया, इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।